मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम बसैत निवासी सुनील किशोर ने एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी खरीदी हुई जमीन को हड़पने के लिए सुनियोजित तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है। पीड़ित ने पूरे मामले में कई लोगों पर जालसाजी, धोखाधड़ी और साजिश रचने का आरोप लगाकर ग्राम पंचायत के सचिव सहित 6 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। ये मुकदमा पुलिस अधीक्षक से की गई शिकायत और उसके बाद की गई विशेष जाँच के बाद दर्ज किया गया है। पीड़ित सुनील किशोर ने बताया उसने अपने सगे भाई नवल किशोर से साल 2004, 2006 और 2009 में भोगांव तहसील में विधिवत बैनामा कराकर जमीन और मकान खरीदा था, लेकिन 22 नवंबर 2009 को नवल किशोर की मृत्यु हो जाने के बाद आरोप है कि उसके परिजनों और गांव के कुछ लोगों ने मिलकर संपत्ति हड़पने की साजिश रच डाली। किस मामले की शिकायत को लेकर आया है? एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में आए हैं। किसने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है? किस पंचायत का मामला है? ये ग्राम पंचायत बसैत का मामला है और किशनी ब्लॉक ने ये जारी किया है। सचिव कौन था? अरिजीत यादव। क्या मामला है? मामला मेरे बड़े भाई की मृत्यु 2009 में वास्तविक है, 2004 का मृत सर्टिफिकेट बना दिया है। इनके द्वारा 2004 का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया, जबकि मृत्यु 2009 में हुई। क्या दस्तावेज थे आपके पास? दस्तावेज मैंने भाई द्वारा 2004 में, 2006 में, 2009 में तीनों भोगांव तहसील में बैनामा करवाए हैं, जिसमें एक बैनामा मकान का है और 2 बैनामा 13 बीघा जमीन का है। तो क्या मृत्यु प्रमाण पत्र का इन लोगों ने क्या किया है? मृत्यु प्रमाण पत्र से लोगों ने क्या किया? इन्होंने मेरे परिवार जिनने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया है उसने मेरे में वारसान चढ़वा लिया है। मतलब तुम्हारी जमीन जो है, मेरी जमीन को वारसान दर्ज करके अपने नाम करवा। कितने बीघा जमीन थी? 13 बीघा। तुम्हारे भाई के पास तुम्हारे पास क्या प्रमाण थे कि तुम्हारे भाई की मृत्यु 2009 तक हुई है? मेरे भाई के 3-4 प्रमाण मेरे पास जो बैनामा हैं वो भोगांव तहसील के बने हुए हैं, तीनों बैनामा। और एक छोटा हाथी 2009 में लिया था जिसका ऑनर बीमा हुआ था, उसके 20 दिन बाद, लगभग 20 दिन बाद बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। और बैंक से लोन लिया है 2 बैंकों से, भूमि विकास बैंक बसैत से, लिया गया है? वो 2002 से और 2008 तक लगातार जारी हुआ है। कौन बैंक से लिया गया है? साधारण सहकारी बैंक समिति बसैत से। दूसरा लोन कब लिया गया? दूसरा लोन एक ग्रामीण बैंक है, उससे लोन लिया गया है। क्या ग्राम पंचायत? 2006 में लिया गया है, 20,000 का लोन लिया गया, 1,59,000 लगभग बकाया बाकी है। वो लोन कब लिया गया? 2006 में। 2006 और सबूत क्या है? ये और 2007 में मेरे मृतक नवल किशोर भाई जेल में गए थे। कितने दिनों के लिए जेल में? लगभग 8-10 दिन के लिए जेल गए थे। जेल। तो आपके हिसाब से जो मृत्यु प्रमाण पत्र सचिव द्वारा बनाया गया है वो फर्जी है? फर्जी है, टोटली फर्जी है। इसकी आपने शिकायत की है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है। अब ये लोग जो है सचिव लोग क्या कर रहे हैं? वो मेरे खिलाफ प्रदर्शन जारी कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वो लोग? ये कह रहे हैं मैंने इसको गलत शिकायत दर्ज करके ये मुकदमा दर्ज करवाया। आपने इससे पहले भी कई शिकायतें की थी? हाँ, 3-4 सब पे, यानी कि सब विभागों में लोगों जारी किए है, SDM से, तहसीलदार से, BDO और DM SP साहब, CO साहब से, सबसे लगभग सरकारी पोर्टल पर शिकायत की थी। मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र जांच कराने की कहाँ शिकायतें की थी? हर जगह शिकायत की है, सभी लोगों के पास। लेकिन BDO किशनी ने जांच की कि नहीं? वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जारी कर दिया। हाँ। लेकिन तुमने जो साक्ष्य दिए थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, न बसैत में कोई नहीं जानकारी ली है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी बनाया गया? फर्जी, बिल्कुल टोटल फर्जी। जनपद मैनपुरी के किशनी विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसैत से एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर आरोप है कि सचिव द्वारा जारी किए गए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर 13 बीघा जमीन को आरोपियों ने अपने नाम करा लिया है। फिलहाल मामले में पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देने के बाद मामले में सचिव सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला ग्राम पंचायत बसैत से जुड़ा हुआ है, जहां के आवेदक सुनील कुमार ने आरोप लगाते हुए बताया था कि उन्होंने अपने भाई नवल किशोर, जिनकी मृत्यु वर्ष 2009 में हुई थी, उनसे 3 बार में 3 बैनामे लिए थे, जो एक
2004 में लिया था, एक 2006 में लिया था और एक 2009 में लिया था। जिसके बाद सारे बैनामे दाखिल खारिज हुए थे। दाखिल खारिज होने के बाद सचिव द्वारा जारी किए गए वर्ष 2004 के मृत्यु प्रमाण पत्र ने सारे बैनामों को फर्जी घोषित कर दिया गया है। हालांकि पूरे मामले पर सचिवों ने आज प्रदर्शन भी किया है और उनका आरोप है कि सचिवों को निर्दोष फंसाया जा रहा है। लेकिन पीड़ित सुनील कुमार ने अपने भाई के वर्ष 2009 तक जिंदा रहने के काफ़ी अहम सबूत जो है पेश किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि उसके भाई की मृत्यु वर्ष 2009 में हुई थी। क्योंकि पहली बात तो यह थी कि उसके भाई नवल किशोर ने वर्ष 2000 से 2008 तक साधन सहकारी समिति से खाद का लेन देन किया था, जो जीवित व्यक्ति ही कर सकता है। जिसके बाद दूसरा साक्ष्य के रूप में उन्होंने बताया था कि उन्होंने ग्राम विकास बैंक से 20,000 रुपये का लोन वर्ष 2006 में लिया था, जो आज तक जमा नहीं किया गया है। वही लोन आज 1,59,000 रुपये हो गया है, जिसकी शायद आरसी भी कट चुकी है। वहीं तीसरे साक्ष्य के रूप में उन्होंने बताया था कि उनके भाई जो हैं वर्ष 2007 में किसी विद्युत कर्मचारी को मारने पीटने के आरोप में जेल गए थे और 7 दिन बाद न्यायालय में सरेंडर होने के बाद उनको जमानत मिली थी और वह 7 दिन जेल में रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक वर्ष 2009 में श्री राम कंपनी से एक टाटा का एक छोटा हाथी खरीदा था, जो उनकी मृत्यु के बाद फ्री हो गया था, जिसकी 2 किस्तें सुनील कुमार ने जमा की थी। हालांकि काफ़ी सबूत देने के बाद आरोपियों के खिलाफ सचिव सहित आरोपियों के खिलाफ 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन फिलहाल पूरे मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सचिव अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, वहीं पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे मामले में क्या कार्रवाई होती है। दैनिक भास्कर के लिए मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।